भारत पर ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिका एक और व्यापारिक लिहाज से अटैक करने जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में ऐलान किया है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कामकाज करने वाले देशों पर सितंबर महीने के अंत से अमेरिकी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। ये आदेश सीधे भारत को प्रभावित करेंगे क्योंकि भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर एक टर्मिनल विकसित कर रहा है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और इसे भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं ताकि व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत किया जा सके। वह अमेरिका का यह फैसला लगभग वैसा ही है जैसा रूस पर दबाव बनाने के लिए पहले भारत पर अमेरिका ने टैरिफ थोपा था, लेकिन भारत को इससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आखिर क्यों अमेरिका अब इस नई तकनीक के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका ने आखिर क्या कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता थॉमस पिगॉट ने बताया है कि यह फैसला 2018 में दी गई छूट को रद्द करने का हिस्सा है। दरअसल उस वक्त भारत और दूसरे देशों को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कुछ छूट दी गई थी। थॉमस पिगॉट ने कहा कि 29 सितंबर 2025 से लागू होने वाले इस आदेश के बाद जो लोग चाबहार बंदरगाह का संचालन करेंगे या उस परियोजना में शामिल होंगे वे अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करेंगे। लेकिन भारत के लिए अमेरिका का यह प्रतिबंध एक झटके जैसा है क्योंकि भारत ने इस परियोजना में अरबों रुपए का निवेश किया हुआ है। भारत चाबहार को अपनी कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का एक बहुत ही खास हिस्सा मानता है। और इतना ही नहीं, 13 मई 2024 को भारत ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, जिससे कि भारत को मध्य एशिया के देशों से व्यापार बढ़ाने में मदद मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहला मौका है जब भारत ने किसी विदेशी धरती पर किसी बंदरगाह यानी पोर्ट के मैनेजमेंट को लेकर जिम्मेदारी ली हुई है। 2003 में भारत ने यह प्रस्ताव रखा था ताकि भारतीय सामान पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और फिर मध्य एशिया तक पहुंच सके। वहीं चाबहार बंदरगाह आखिर भारत के लिहाज से अहम क्यों है, यह भी जरा समझ लीजिए। दरअसल चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के लिए बेहद जरूरी है। यह रूट भारत की यूरोप तक पहुंच आसान बनाता है और ईरान और रूस को भी इससे फायदा होता है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान तक सीधा व्यापारिक मार्ग भी बना रहा है। दरअसल 2023 की अगर यहां पर बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान को इस पोर्ट के जरिए 20,000 टन उस वक्त में गेहूं भेजा था। 2021 में ईरान को इको फ्रेंडली जो कीटनाशक की सप्लाई भी इसी रूट की तरफ से भारत ने की थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या रणनीतिक लिहाज से भी भारत के लिए चाबहार अहम है और क्या ग्वादर पोर्ट का यह जवाब है जो चीन और पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। दरअसल कई बार चाबहार पोर्ट को ग्वादर पोर्ट का जवाब माना जाता है। ग्वादर पाकिस्तान में है और चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चाबहार के जरिए भारत ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, जिससे पाकिस्तान और चीन की रणनीतिक स्थिति पर असर पड़ता है। चाबहार पोर्ट ग्वादर से केवल 400 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग की अगर हम बात करें हैं और अगर समुद्री मार्ग की बात करें तो इसकी दूरी मात्र 100 किलोमीटर है। और इसीलिए यह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी बहुत अहम है। मैं भारत की चुनौतियां और भविष्य की रणनीति आखिर क्या कुछ रहने वाली है, इसके बाद एक्सपर्ट्स ये अब मान रहे हैं कि भारत के लिए अब चुनौती यह है कि चाबहार पोर्ट परियोजना को आखिर कैसे अब वो सुरक्षित रखते हुए अमेरिकी दबाव का सामना करें। यह पोर्ट न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी बहुत खास है। चाबहार भारत को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है और चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के प्रभाव को भी ये काफी हद तक बैलेंस करता है, संतुलित करता है। इसके बिना भारत के लिए इस क्षेत्र में सशक्त व्यापारिक और राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जब टैरिफ की चाल अमेरिका की तरफ से चली गई उसमें भारत नहीं आया है, तो क्या अब चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अमेरिका बना रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।